हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरा डे वन सऊदी में कैसा था। हालांकि सऊदी में फर्स्ट टाइम नहीं आ रही हूँ, मैं यही रहती हूँ, बट मैं बीच में इंडिया गई हुई थी 2.5 महीने के लिए। तो मम्मी के घर थी, बहन के घर थी, एक बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करा। और अब नाउ बैक टू नॉर्मल रूटीन। तो मेरा फर्स्ट फोकस रहता है जब भी मैं घर वापस आऊँ लॉन्ग वेकेशन के बाद, क्योंकि मैं घर की क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये सब पहले कर लूँ। बस अभी मैं किचन आ गई थी बॉटल्स वगैरह वॉश करने के लिए, फिर मुझे आज कपड़े वगैरह धोना है और कुछ बेसिक होम ऑर्गेनाइजिंग। और साथ-साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक सिंपल क्विक सी ओट्स पैनकेक की रेसिपी, क्योंकि घर में ग्रोसरी है खत्म, तो शाम में हम लोग जाएँगे ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए। बट अभी दोपहर में मैं ब्रंच के लिए बनाने वाली हूँ ओट्स पैनकेक। तो चलिए फटाफट से क्लीनिंग वगैरह फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ना मेरे पास ये कॉपर बॉटल एंड जार था, जो कि काफ़ी पुराना हो गया है। मतलब बॉटल तो मैं अभी लेकर आई हूँ इंडिया से, बट ये जार काफ़ी पुराना है। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गई थी तब लेकर आई थी। और इसको यूज़ करते-करते ना ये थोड़ा ऑक्सीडाइज़ हो जाता है। और इसका बेस्ट तरीका है क्लीन करने का कि आप इसको किसी न किसी खट्टी चीज़ से क्लीन करें। आप या तो नींबू यूज़ कर सकते हैं या तो इमली। तो मेरे पास अभी यहाँ पर नींबू था, तो मैंने हाफ लेमन स्क्वीज़ करा है, उसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करा है। अब नींबू का जो छिलका है ना, उसे नहीं फेंकना है, उसी को लेमन वाटर में डिप करना है और बस आप घिसते रहेंगे और देखिएगा इसका कलर ना ऑटोमैटिक चेंज हो जाएगा। मतलब जो ये ऑक्सीडाइज़ होता है ना, ये ऑटोमैटिक क्लीन हो जाएगा और जो लेमन का छिलका है, उसमें पूरा एक ब्लैकनेस इसका आ जाएगा। तो ये देखिए, तो इस तरीके से ये जार क्लीन हो गया है। बॉटल इतना गंदा नहीं था, क्योंकि ये जस्ट मैं अभी इंडिया से आते वक़्त लेकर आई थी। तो बट साथ-साथ मैं साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि दोनों ही लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा, बिल्कुल न्यू ऐसा लग रहा है कि अभी मैं इसको नया खरीद के लाई हूँ। तो अगर आपके घर पे भी कॉपर के कुछ भी बर्तन है ना, आप उसको एक बार नींबू या इमली से ज़रूर साफ़ करके देखना, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सो बॉटल्स को मैंने रख दिया है ड्राई होने के लिए। मीनव्हाइल मैं यहाँ पे बेड और सोफ़ा इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, वो क्लीन करने आ गई। और मैं हमेशा लिंट रोलर यूज़ करती हूँ क्लीन करने के लिए। मेरा लिंट रोलर को यूज़ करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि बहुत ही छोटे-छोटे डर्ट पार्टिकल्स से आप देखो जिसमें स्टिक हुआ है, वो नॉर्मल हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, चाहे हम कितना भी क्लीन कर लें। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ कि बेड एंड सोफ़ा मैं इसी से क्लीन करूँ। सो बेड वगैरह क्लीन करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में और अब मैं क्लीन कर रही हूँ अपना रेफ्रिजरेटर, क्योंकि मुझे शाम को ग्रोसरीज लाने हैं और रीस्टॉक करना है अपना फ्रिज। तो उसके पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी अच्छी से डीप क्लीनिंग कर लूँ। हालाँकि मैं गई थी इंडिया, बट ध्रुवो यहीं पर थे, तो थोड़ा बहुत सामान फ्रिज में रखा हुआ है जो वो यूज़ कर रहे थे। बट हाँ, क्लीनिंग मुझे अच्छे से करनी है। वो बेसिक क्लीनिंग कर लेते थे, बट जो प्रॉपर एक डीप क्लीनिंग होती है ना, वो मुझे लगता है कि लड़कों से उतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकता जितना हम लोग कर सकते हैं। हालाँकि ध्रुवो भी कर लेते हैं, बट हाँ, वो प्रॉपर डीप वाली क्लीनिंग उनसे नहीं हो पाती है। वो बेसिक क्लीनिंग वगैरह तो अच्छे से कर लेते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने सारे रैक्स एंड कैबिनेट ये सारी चीज़ें निकाल ली हूँ और बस अब इसको अच्छे से साफ़ वगैरह करेंगे, वॉश करूँगी और थोड़ी देर छोड़ दूँगी मैं एयर ड्राई होने के लिए। और इसके बाद अब फ्रिज के अंदर का जो पोर्शन है ये मैं क्लीन कर लूँगी। अच्छा, हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जब पहले बॉटल वॉश करा, उसी टाइम मैंने फ्रिज क्लीन क्यों नहीं करा? क्योंकि दोनों काम तो साथ-साथ किचन के ही हैं। वो इसलिए कि मेरा जो काउंटर टॉप है ना, वो काफ़ी छोटा है, तो वहाँ पे मुझे ना एक-एक करके ही चीज़ें करनी होती हैं। पहले मैंने बॉटल्स वॉश करे, वो ड्राई हुआ और फिर उसके बाद मैं फ्रिज क्लीन करने आई थी। तो क्लीनिंग वगैरह का सारा काम फिनिश हो गया है और अब मैं बना रही हूँ ओट्स पैनकेक और ये मैं ब्रंच के लिए बना रही हूँ। आप चाहो तो इसको ब्रेकफ़ास्ट में भी बना सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। एंड ब्रेकफ़ास्ट के लिए तो मुझे ना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। बट क्योंकि आज काम बहुत सारा था तो इसलिए मैंने ब्रंच ही बनाया, ना ब्रेकफ़ास्ट ना लंच। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 कप्स ऑफ ओट्स पाउडर, उसमें 1 एंड हाफ कप ऑफ मिल्क, 1 चुटकी मैंने डाला है सॉल्ट और 1 कप मैंने डाला है जैगरी पाउडर। अच्छा, पैनकेक थोड़ा स्वीट होता है टेस्ट में, तो आप चाहो तो शुगर या जैगरी दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं शुगर कंप्लीटली अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ जैगरी लिया है। अगर आप शुगर लोगे, तो आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में ना ग्राइंड करके डालना और अगर आप जैगरी यूज़ करोगे, तो आपको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा जैगरी को मिक्स करने में, क्योंकि उसमें छोटे-छोटे लम्प्स रहते हैं जैगरी के।
और ओट्स का जो पाउडर है वो मैं हमेशा पहले से बना के रख देती हूँ, सो दैट कि मुझे ओट्स चीला बनाना है या इस तरीके का पैनकेक बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास पाउडर उसका हैंडी रहे। और अब मैं इसमें डालूँगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वैनिला एसेंस। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। कई लोग ओट्स के पैनकेक में एग्स भी ऐड करते हैं, तो अगर आप एग ऐड करोगे तो आप सिर्फ़ 1 कप मिल्क डालना और 1 अंडा डाल देना। क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्स नहीं यूज़ करा है, इसलिए मैंने 1 एंड हाफ कप इसमें मिल्क ऐड करा था। तो जब मेरा बैटर बन गया, उसको मैंने 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था रेस्ट होने के लिए, क्योंकि ओट्स ना उसमें अच्छे से राइज़ हो जाता है, फूल जाता है। सो मैंने यहाँ पर ले लिया है अभी पैनकेक बनाने का ये फ्राई पैन था मेरे पास। अगर आपके पास इस तरीके का नहीं है तो आप नॉर्मल तवे में, नॉनस्टिक में, कास्ट आयरन के तवे में, किसी में भी आप बना सकते हैं। ये सिर्फ़ इसको एक शेप देने के लिए है, क्योंकि अलग-अलग शेप्स में होता है तो अच्छा लगता है खाने में, तो बस उसी के लिए है। अभी जो बैटर मेरे पास था, वो बैटर को हम इसमें डाल देंगे। एंड अगर आपको इस तरीके का फ्राई पैन चाहिए तो मैंने इसका लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको अमेज़न में बहुत ईज़िली मिल जाएँगे। इनफैक्ट और भी अलग-अलग शेप्स के हैं, तो आप एक बार वो लिंक विज़िट कर लेना इन केस यू वांट टू बाय इट। वन मोर थिंग, जब भी आप पैनकेक बनाएँगे तो उसका जो बैटर होगा वो आपको थोड़ा थिक रखना है। जैसे हमारा केक का या डोसे का बैटर होता है, तो ऐसा थिक बैटर रहेगा। बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी में इसका बैटर नहीं होता। तो अब टाइम आ गया इसको फ्लिप करने का, तो मैंने हल्का-सा बटर से ग्रीस कर दिया है। इसको फ्लिप करेंगे और दोनों साइड से लाइट ब्राउन होने तक कुक करेंगे। सो पैनकेक हो गया है रेडी और इसको मैंने सर्व करा है हनी के साथ। आप चाहो तो इसमें मेपल सिरप भी यूज़ कर सकते हो और साथ में मैंने लिया है थोड़े फ्रेश फ्रूट्स। ये रहा मेरा सिंपल सा पैनकेक का रेसिपी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करना। तो शाम में हम निकल गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। मुझे वीकली एंड मंथली का ग्रॉसरी वापस से खरीदना था एंड उसको रीस्टॉक करना है। और ये ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्क है जो हमारे घर के पास में है। मैं पहले कई सारी वीडियोज़ में ना इसका पार्क का मैंने डाला है व्यू, कि मैं इवनिंग में यहाँ पर वॉक करने के लिए आती थी। आती हूँ, मतलब अभी आऊँगी वापस से। विंटर्स तो यहाँ पे काफ़ी प्लेज़ेंट होता है, तो विंटर्स में तो मैं डेली आया करती थी। अभी समर्स में थोड़ा-सा हार्श हो जाता है वेदर, तो देखते हैं कैसा होता है समर का शेड्यूल अभी। तो बस हम लोग अभी पहुँच गए हैं सुपरमार्केट तक और यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे सुपरमार्केट्स एंड हाइपर मार्केट्स हैं, जहाँ से आप अपने ग्रोसरी और डेली नीड की चीज़ें खरीद सकते हैं। इन केस अगर आप में से कोई भी सऊदी आने का प्लान कर रहा है या आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे नेस्टो है, लुलु है, तमीमी है, कैरियर 4 है, द फार्म है और भी बहुत सारे हैं। और इन सब में मुझे जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लगता है दैट इज़ नेस्टो एंड लुलु। और लकीली नेस्टो हमारे घर से बहुत पास है, तो हम लोग यही प्रेफ़र करते हैं आना नेस्टो। तो बस अभी एक-एक करके फिर हमने सारा सामान वग़ैरह यहाँ पे लिया। तो अब ग्रोसरीज़ वग़ैरह तो हमने ले लिया है और हम जाएँगे अब डिनर करने के लिए, क्योंकि भूख लग गई थी बहुत तेज़। तो हम आ गए हैं अल्बेक। अल्बेक इज़ बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वेरी फेमस फास्ट फूड चेन ऑफ सऊदी। ये सऊदी ओरिजिनेटेड है और यहाँ के रश को देखकर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका डिमांड कितना ज़्यादा होगा लोगों में। आप वीकडेज़ में आओ या वीकेंड में आओ, इस तरीके का लंबा क्यू आपको अल्बेक के हर सेंटर पे मिलेगा। तो इन केस अगर आप गल्फ में किसी भी कंट्री में हैं और अगर आपको वहाँ पर अल्बिक दिख रहा है, मेरे कहने पे डू गिव इट अ ट्राई, यू विल डेफिनिटली गोना लव द टेस्ट। सो दे बेसिकली सर्व ब्रोस्टेड या फ्राइड चिकन और रैप्स के भी इनके पास कुछ ऑप्शन है। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, अगर आप किसी भी गल्फ कंट्रीज़ में आते हो तो। तो बस डिनर वगैरह करने के बाद हम घर वापस आ चुके हैं और अभी मैं फ्रिज में सारा सामान वगैरह अरेंज कर दूँगी। जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमने लाए हैं वो सब कुछ, साथ-साथ ग्रोसरी भी अरेंज कर दूँगी। और यहाँ पर ना मेरी कोशिश रहती है कि मैं इतना ही सामान लाऊँ, लाइक पेरिशेबल आइटम में, जो मेरा 1 वीक में यूज़ हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है ना यहाँ पर कि फ्रिज में रखने के बावजूद भी सामान बहुत जल्दी खराब हो जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलूँगी बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो दूसरी वीडियोज़ भी मेरे चैनल में ज़रूर देखें। बाय बाय एंड टेक केयर।